नाजरीन, नजरिया टीवी की एक और वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि कोरोना वायरस जैसी आलमी वबा के दौरान अमेरिका और चीन की जंग की बातें क्यों हो रही हैं। टोसीडाइड ट्रैप क्या है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बैनुल अक़वामी उमूर के प्रोफेसर ग्राहम एलिसन ने इसके बारे में क्या बताया है, और ये कि कोरोना वायरस कहाँ से आया है, क्या ये कुदरती है या इंसान का बनाया हुआ है और किसी लेबॉर्ट्री से जानबूझकर छोड़ा गया है या गैर इरादी तौर पर लीक हुआ है। तो हमारे साथ बने रहिए। नाजरीन, 30 मई 2017 को अमेरिका में एक किताब शाया हुई थी जो चंद दिनों में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली तसानीफ में से एक बन गई, और तमाम पॉलिसी साज, माहिर तालीम और सहाफ़ी इसका मुतालिया करने लगे। किताब का उन्वान था जंग जिससे फरार नहीं, क्या अमेरिका और चीन इस फंदे से बच सकते हैं। इस किताब में टोसीडाइड ट्रैप का जिक्र किया गया है, जिससे मुराद है कि एक उभरती हुई आलमी ताकत और एक मौजूदा आलमी ताकत के माबैन जंग टाली नहीं जा सकती। दुनिया में कोरोना वायरस की वबा के फैलने के बाद एक बार फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बैनुल अक़वामी उमूर के प्रोफेसर ग्राहम एलिसन की इस किताब का शद्दोमत से चर्चा होने लगा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 को चीनी वायरस कहकर पुकारा तो अमेरिकी जरीदे स्पेक्टेटर ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में लिखा कि कोरोना के हाथों पहली हलाकत उस अमेरिकी सोच की थी कि वो चीन के आलमी ताकत बनने की हकीकत को बाहमी मफादात के जरिए काबू कर सकता है। जरीदे ने प्रोफेसर ग्राहम एलिसन की किताब का हवाला देते हुए लिखा कि सदर ट्रंप का ये बयान टोसीडाइड ट्रैप यानी एक उभरती आलमी ताकत चीन और एक मौजूदा आलमी ताकत अमेरिका के दरमियान ना टलने वाली जंग के जुमरे में आता है। तो नाजरीन, ये टोसीडाइड ट्रैप क्या है? टोसीडाइड एक कदीम यूनानी तारीखदान था जिसने स्पार्टा और एथेंस के माबैन होने वाली पेलोपोनेशियन की जंग के बारे में लिखा। टोसीडाइड ट्रैप एक ऐसे अमल का नाम है जिसमें एक वक्त की बालादस्त ताकत ये खतरा महसूस करती है कि उभरती हुई ताकत इसकी जगह ले लेगी और वो इसे रोकने की कोशिश करती है, और इस कोशिश में लड़ाई का बहुत ज्यादा इम्कान होता है। कदीम यूनान में जब स्पार्टा को एथेंस से खतरा महसूस हुआ तो जंग हुई। प्रोफेसर ग्राहम एलिसन ने 500 बरस की तारीख को छान कर ऐसी 16 मिसालों की निशानदेही की है जिसमें उभरती हुई ताकतों ने पहले से मौजूद ताकत का सामना किया और 16 में से 12 का नतीजा जंग की सूरत में निकला। इस किताब में बरतानिया और जर्मनी की मिसाल भी है। जब 20वीं सदी में जर्मनी बरतानिया से आगे बढ़ने वाला था तो बोस्निया के शहर साराजीवो में एक मामूली से शाही खानदान के अफराद के कत्ल से जंग शुरू हो गई, जिसे दुनिया आज दूसरी आलमी जंग के तौर पर याद करती है। प्रोफेसर ग्राहम एलिसन का कहना है कि अमेरिका और चीन की रकाबत आलमी ताल्लुकात का एक फैसला कुन मरहला है। जब 26 दिसंबर 1991 को सोवियत यूनियन बिखर गया और अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर बनकर उभरा तो अमेरिका में ये सोच परवान चढ़ने लगी कि अब दुनिया में इसके आगे कोई नजरियाती हरीफ नहीं बचा। अमेरिकी फलसफी फ्रांसिस फोकोयामा का एंड ऑफ हिस्ट्री, तारीख का इख्तिताम के उन्वान से एक मजमून शाया हुआ, जिसका लुब्बे लुबाब कुछ यूं था कि सोवियत यूनियन के इख्तिताम से आज़ाद ख्याली लिबरलिज्म का नजरियाती मुतबादिल ख़त्म हो गया है और इंसानी तहजीब के अहदाफ यानी नुमाइंदा हुकूमतें, आज़ाद मंडियाँ और सार्फिन से चलने वाला कंज्यूमर कल्चर हासिल हो चुके हैं। प्रोफेसर ग्राहम एलिसन ने कोविड-19 के हवाले से लगाए जाने वाले इल्ज़ामात को असल मसले से तवज्जो हटाने की एक बचगाना कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि ये अमेरिकी एहलकारों की जानिब से सूरत हाल से निमटने में अपनी नाकामी को छुपाने की एक कोशिश है। नाजरीन, इस आलमी वबा के दौरान एक नज़रियाती बहस भी जारी है। अमेरिका जो लिबरल डेमोक्रेसी का दाई है, वो चीन के निज़ाम हुकूमत पर उंगलियां उठा रहा है, जिसमें कोरोना वायरस के फैलाव को छुपाने का इल्ज़ाम सरे फहरिस्त है। लेकिन दूसरी जानिब ऐसी आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं कि चीन के यक जमाती आमराना निज़ाम हुकूमत ने इसे मौका दिया है कि वो एक बड़े इलाके को बगैर किसी झिझक मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन करके वायरस पर जल्दी से काबू पा ले, जबकि लिबरल डेमोक्रेसी का रद्द अमल इतना तेज नहीं जितना चीन का था। प्रोफेसर ग्राहम एलिसन ने कहा कि अगर यक जमाती आमराना निज़ाम ने इंतहाई काबिलियत के साथ अपने शहरियों की ज़िंदगी के बुनियादी हक का तहफ़्फ़ुज़ कर लिया है, जबकि जमहूरी हुकूमतें नाकाम रही हैं, तो ऐसी सूरत हाल में चीनी इक़दामात पर एतराज़ात अंगूर खट्टे हैं कि मुतरादिफ हैं। अमेरिका के बड़े इत्तेहादी, जिनमें बरतानिया, स्पेन और फ्रांस शामिल हैं,
वो भी कोरोना वायरस के खतरे से बुरी तरह मुतासिर हैं, ताहम वो वायरस को सियासी रंग देने की कोशिशों से खुद को दूर रखे हुए हैं। अलबत्ता अमेरिका के एक नए इत्तेहादी मुल्क इंडिया से ऐसी आवाज़ें उभर रही हैं जिनमें चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाने की बातें की जा रही हैं। इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के रुकन तिलक देवाशिर ने द ट्रिब्यूनल में लिखे गए एक मजमून में कोरोना वायरस के वबा के दौरान चीन और पाकिस्तान के रवैये पर अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए लिखा कि कोविड-19 के दुनिया में फैलाव के हवाले से चीन का रवैया मुजरिमाना था और वो इस नताइज से नहीं बच सकता। तिलक देवाशिर ने, जिन्हें इंडिया के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल के इंतहाई करीब समझा जाता है, लिखा कि अब दुनिया को मालूम हो गया होगा कि इतने लंबे अरसे तक अपनी मैन्युफैक्चरिंग को चीन के हवाले करने के क्या नताइज निकलते हैं। तिलक देवाशिर अमरीकी एहलकारों की तरह आलमी अदारा सेहत से भी नाराज़ हैं, जिसने कोरोना वायरस पर काबू पाने में चीनी इक़दामात की तारीफ़ की है। तिलक देवाशिर लिखते हैं कि चीन जितना भी WHO के एहलकारों को रिश्वत दे ले और गलत मालूमात फैला ले, चीन ज़िम्मेदारी से नहीं बच सकता। अभी तक ये बहस ज़ोरों पर है। तो नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।